हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आपके लेकर आया हूँ एक वीडियो जो कि आपको बताएगी पब्लिक स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स में डिफरेंसेस। मींस पब्लिक स्कूल वर्सेस प्राइवेट स्कूल्स। यहाँ जो पब्लिक स्कूल है वो रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स को, जो बेसिकली गांव में होते हैं। प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, जूनियर हाई स्कूल्स होते हैं, उनको बताते हैं। तो जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें क्या होता है कि वहां पर बच्चों से एक तरह से लूट मचाई जाती है। पेरेंट्सों से पैसा इतना लिया जाता है और बच्चों को पढ़ाई के नाम पर सिर्फ ठेंगा दिखाया जाता है। जैसे कि अगर हम गांव की बात करें तो मैं गांव के लोगों को प्रेफर करूंगा कि वो अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल्स में ही पढ़ाएं, ना कि प्राइवेट स्कूल में। क्यों? उसका रीजन ये है, प्राइवेट स्कूल वाले जब एडमिशन कराते हैं आपके बच्चे का तो समथिंग 2 या 3 थाउजेंड रुपीज वो एडमिशन चार्ज लेते हैं। प्लस ड्रेस का, बुक्स का, वो सभी चार्ज आपसे इंक्लूड कर लेते हैं। और ट्रांसपोर्ट का भी हैवी चार्ज वसूलते हैं। साथ के साथ समथिंग 600 या 700 रुपये आपकी फीस भी रखते हैं। तो ओवरऑल बात करें, जब आप एडमिशन कराने जाएंगे अपने बच्चे का तो समथिंग आपका 5 या 10 हजार रुपये एक बच्चे का, 5 से 10 हजार रुपये एक बच्चे का चार्ज वो अपने पास रख लेंगे। और उनके पास जो टीचर्स होते हैं वो इतने वेल क्वालिफाइड नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो आपसे चार्ज तो वसूल लेते हैं, इतना सारा पैसा ले लेते हैं, पर जो उनके पास टीचर्स होते हैं वो मिनिमम 1500 से 10,000 तक ही सैलरी देते हैं उन टीचर्स को। जब जो टीचर्स 1500 से 10,000 की बीच की सैलरी में काम कर रहा है तो सोचिए वो आपके बच्चे को क्या सिखाएगा। मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं सिखाएगा, नल मान लीजिए एक तरह से, बिल्कुल भी। तो मैं प्रीफर करूंगा जो गांव के लोग होते हैं, जो खासकर बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास खेत का बहुत सारा काम होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो बाहर जॉब कर रहे हैं, नोएडा या फिर बाहर की सिटी में रहते हैं, तो वे अपने बच्चों पर इतना ध्यान नहीं दे पाते। तो वे सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डाल दें, वहां पे शायद उनको एजुकेशन या शिक्षा अच्छी मिल जाएगी। बट ऐसा मानना बिल्कुल गलत है। ये आपकी गलत फहमी है कि आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाकर अपने बच्चे को सक्षम बना पाएंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। उसके लिए मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप अपने बच्चे का एडमिशन पब्लिक स्कूल में कराएं। और पब्लिक स्कूल की फीस तो बहुत कम होती है, ना कि मात्र उसमें कराएं। और वहाँ के जो टीचर्स हैं उनको फोर्स करें, या फिर जो गांव का प्रधान होता है उसके थ्रू उन टीचरों को बताएं कि हमारे बच्चों को पढ़ाइए। ये आपका अधिकार है। अगर आप स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में अपने बच्चे का एडमिशन कराते हैं तो आप उन टीचरों से बोलने के अधिकारी हैं कि आप उनके बच्चों को क्यों नहीं सिखाते, कुछ क्यों नहीं पढ़ाते। उनसे बोलिए। वो जब 80,000 रुपये सैलरी लेते हैं, उनके पास नॉलेज बहुत है, बट वो कुछ करना नहीं चाहते। और कुछ बच्चे भी कम होते हैं स्कूल्स में, तो वो उस माहौल में पढ़ा नहीं पाते। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा पब्लिक स्कूल में जाएं, टीचर्स को बोलें कि पढ़ाएं। अगर वो नहीं पढ़ाते हैं, ग्राम प्रधान को लेकर जाएं। फिर भी कुछ होता है तो आप बेसिक शिक्षा अधिकारी से शिकायत कर सकते हैं कि हमारे बच्चों को उच्च शिक्षा या फिर अच्छी शिक्षा प्रदान नहीं कर रहे हैं, ये आलसी हैं या फिर टाइम से नहीं आते हैं, जो भी है। और दूसरा, साथ के साथ आप अपने बच्चों का ट्यूशन लगाएं घर पर, प्राइवेट। क्यों? जो अगर आप फीस 10,000 रुपये प्राइवेट स्कूल में खर्च करेंगे तो वहां पर वो रिजल्ट नहीं आएगा। वहीं आप अगर 1,000 रुपये किसी आसपास के शिक्षक को देकर अपने बच्चे का प्राइवेट ट्यूशन देंगे ना, तो वो काफी अच्छे से सीख जाएगा। और जो उसका बेसिक है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जो बच्चे का बेसिक होता है वो नर्सरी से 5 साल तक ही, 5वीं क्लास तक ही बन पाता है। तो आप उसी बीच आप जो पैसा प्राइवेट स्कूल में वेस्ट करेंगे, प्लस आप उस पर इतना ध्यान भी नहीं दे पाएंगे, तो आप क्या कीजिए, पब्लिक स्कूल में उसका एडमिशन करा दीजिए। 7,000 रुपये या फिर 1,500 रुपये में कोई पर्सनल ट्यूटर जो आपके बच्चे को खुद से हैंडल करे और सारी चीजें आपके पास बताए। तो वो एक तो आपके संपर्क में बना रहेगा, पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट, वो आपके बच्चे को प्राइवेट स्कूल से अच्छी एजुकेशन दे देगा, जो पर्सनल ट्यूटर होगा। आप उसका प्राइवेट स्कूल में भी एडमिशन कराएंगे तो आपको ट्यूटर तो फिर भी रखना पड़ेगा। फिर भी उसका सिखाने के लिए आपको उसका ट्यूशन तो लगाना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा क्यों ना आप अपना पैसा बचाएं, प्राइवेट स्कूल से कट करके पब्लिक स्कूल में एडमिशन कराएं बच्चे का। प्राइवेट स्कूल्स का जो पैसा बचेगा
आप किसी प्राइवेट ट्यूटर को दें, वो आपके बच्चे को ज़्यादा एजुकेटेड कर देगा और ज़्यादा कुछ सिखा देगा कंपैरिजन देन प्राइवेट स्कूल्स। तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने से कोई बेनिफिट आपके बच्चे को नहीं मिलने वाला है। आपका पर्पस क्या है? आपका बच्चा सीखे, और वो प्राइवेट स्कूल्स में बिल्कुल नहीं सीख सकता, इस बात की गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। और प्राइवेट स्कूल्स वाले भी एक तरह से लूट मचाते हैं, वो कुछ नहीं पढ़ाते। वो क्या करते हैं, आपके बच्चे के मान लीजिए 20 नंबर का एग्जाम हुआ, 20 नंबर का हमने कोई एग्जाम कराया आपके बच्चे का। अब 20 नंबर का एग्जाम कराने के बाद तो वो इसमें क्या करेंगे, मान लीजिए आपके बच्चे के 2 नंबर आए, 2 नंबर आए, बट जो पासिंग मार्क्स है वो समथिंग 10 या 12 होते हैं। तो जब आप अपने बच्चे की कॉपी चेक करने आएंगे, तो उस टाइम पे वो बच्चे के मार्क्स बढ़ाकर 15 या 14 कुछ भी कर देंगे, जिससे आपको लगे कि आपका बच्चा सीख रहा है, होशियार हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप उसे खुद से जज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप इतने बिजी रहते हैं, आपको टाइम भी नहीं मिलेगा। अब आप अपने बच्चे को देखेंगे या फिर उसका रिजल्ट देखकर उसे जज करेंगे। तो बेसिकली पेरेंट्स क्या करते हैं, बहुत सारे मतलब कुछ पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, तो उनको नहीं पता होता है कि मेरा बच्चा क्या सीख रहा है या फिर क्या नहीं सीख रहा है। तो वो क्या करते हैं, बच्चे का रिजल्ट्स देखते हैं, और रिजल्ट में ये प्राइवेट स्कूल वाले गड़बड़ी कर देते हैं। अगर आपके बच्चे के, जैसे मैंने भी बताया, 2 मार्क्स आ रहे हैं 20 में से, आउट ऑफ 20, तो वे क्या करते हैं, इसे 15 या कुछ इस तरह से मैनेज कर देते हैं, जिससे पेरेंट्स को लगे कि हाँ, मेरा बच्चा कुछ सीख रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये सब प्राइवेट स्कूल्स वाले पेरेंट्स की आंखों में धूल झोंकते हैं और उनको दिखाते हैं कि हाँ, उनका बच्चा पहले की तुलना में कुछ सीख रहा है। तो ये सब उनकी एक मिली जुली राजनीति या फिर कुछ भी कह लीजिए होती है। तो पेरेंट्स को इस चीज पर विशेष ध्यान देना चाहिए और थोड़ा जागरूक होना चाहिए, क्योंकि अगर वो पब्लिक स्कूल में पढ़ाएंगे, तो वहाँ जब प्राइवेट स्कूल में वो टीचर को धमका देते हैं, फिर बहुत सारे केसेस होते हैं, बोलते हैं कि मेरे बच्चा कुछ नहीं सीख रहा है, वहाँ हल्ला मचा देते हैं। तो जब आप पब्लिक स्कूल में पढ़ाएंगे बच्चे को, तो वो हल्ला आप वहाँ पर भी मचा सकते हैं, वहाँ पर भी तो आप फीस दे रहे हैं ना। और जो टीचर 80,000 रुपये लेकर आपके बच्चों को कुछ बताएगा, तो कुछ स्पेशल ही बताएगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं इतनी सैलरी वाला टीचर आपके बच्चे को कुछ ना सिखाए। तो आप प्लीज, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप पब्लिक स्कूल्स में पढ़ाएं, बच्चों का प्राइवेट ट्यूशन लगाएं, और वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा आपके बच्चे के अंदर इम्प्रूवमेंट लाएगा। ना कि आप सिर्फ प्राइवेट स्कूल में पढ़ा दें और फिर ट्यूशन तो आपको फिर भी लगाना है। तो प्राइवेट स्कूल्स में बेसिकली आप अपने बच्चों को ना पढ़ाएं। ये खासकर गांव के लोगों के लिए बताई जा रही है। गांव के लोगों के पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि वो अपने बच्चे पर ध्यान दे पाए। आई होप ये आपको बात समझ में आई होगी या फिर वीडियो आपको अच्छी लगी हो। ये जानकारी आपको बहुत महत्वपूर्ण दी है मैंने, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।